और भव्य कुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सकुशल संपन्न हो रहा है। और 2 दिन पहले शाही स्नान था और शाही स्नान में वहां पर एकदम से भगदड़ मच जाती है। प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ को पूरी तरीके से भव्य बनाने के लिए कई महीनों से तैयारी की जा रही थी, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन रात्रि के समय एकदम से वहां पे भगदड़ मच जाती है और भगदड़ मचने के बाद लगभग 30 लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जनपद सीतापुर के विकासखंड खैराबाद के कैथाभारी के गांव कैथाभारी के रहने वाले ब्रजकिशोर जी जो हैं, ये कुंभ नहाने गए थे। इनसे जानने का प्रयास करते हैं आंखों देखा हाल, क्योंकि जिस दिन ये भगदड़ मची ये वहीं कुंभ में थे। और इनका ये भी कहना है कि कुंभ में स्नान, ये जो स्नान होता है शाही स्नान, मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने गए थे अपने पोते के साथ में, लेकिन वहां स्नान नहीं कर पाए। ब्रजकिशोर जी, क्या पूरा आंखों देखा हाल हो, क्या पूरी घटना वहां पर हुई? हम एक दिन पहले पहुंचे, अमावस्या के एक दिन पहले शाम को अमावस्या लगी। हम वहाँ पर स्नान तो किए, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन हम स्नान नहीं कर पाए। मौनी अमावस्या के दिन इधर हम बाहर थे 2 किलोमीटर की दूरी पर, तब तक चिल्लवार उधर से पड़ी और भगदड़ पड़ गई। तो हम कहा ये क्या हो रहा है, तो उधर से लोग चिल्लाते भाग रहे थे। तो फिर हम लोग फिर अमावस्या के दिन स्नान भी नहीं किए, ऐसे घर वापस चले आए। तो उधर से भगदड़ में, लेकिन प्रशासन जो है पुलिस द्वारा, वो भी व्यवस्था बड़ी सुंदर है, लेकिन इतनी पब्लिक होते हुए भी गेट जो बैनर लगे हुए थे, तब वो बैनर सब इतनी भगदड़ में पता ना किसने तोड़ दिए, जिससे पब्लिक की भगदड़ पड़ गई, जिससे वहाँ पर लोग जो सो रहे थे उनके ऊपर से गुजर गए। जो सो रहे थे उनके ऊपर कैसे गुजरे और क्या हुआ हादसा, ये वहाँ का मामला बहुत गंभीर है, लेकिन व्यवस्था बड़ी सुंदर है वहाँ। प्रशासन जो है व्यवस्था बड़ी सुंदर किए हुए हैं। ट्रेन में भी बहुत सुंदर व्यवस्था है। हर जगह प्रशासन की इतनी व्यवस्था है कि सारी ट्रेन और प्लेटफार्म पर हर व्यक्ति को सुविधा दी जा रही है। जो भगदड़ मचने का क्या कारण रहा, कैसे लोग, क्या जो 30 लोगों की सूचना आ रही थी, लगभग 30 लोग एक्सपायर हो गए हैं, क्या भगदड़ कैसे मची, कितनी लोग भीड़ थी, कैसे बैरिकेडिंग तोड़ी और जिनके ऊपर पब्लिक चढ़ गई वो कैसे, क्या हुआ? तो भगदड़ में कुछ लोग वहाँ, जब हम स्नान करने पहले गए थे तो वहाँ सब सारे सो रहे थे, बहुत लोग, और बहुत लोग स्नान कर रहे थे। वो लाखों की संख्या में आदमी थे जो सो रहे थे। जब ये भगदड़ मची तो उनके ऊपर किसी का पैर पड़ा, उसी में वो दब गए। और वो जो बॉर्डर बना था वो भगदड़ में किसने तोड़ दिया ये नहीं पता। वो भगदड़ में सब कैसे वहाँ पर कैसे 30 लोगों की सुना की मृत्यु हो गई है, ये सुनने को हमको मिला। वहाँ पे लगभग भीड़ में, लगभग भगदड़ में कितने लोग? भीड़ में भगदड़ में लमसम मान लीजिए आपकी, भगदड़ में लमसम 3 लाख आदमी था, 4 लाख। वहाँ जब भगदड़ मची तो वहाँ व्यवस्था तो बड़ी सुंदर है, लेकिन इतनी पब्लिक होते हुए वहाँ संभालने का कोई, पब्लिक के आगे सब जहाँ रेल दिया 5, 6, 7 लाख आदमी, वहाँ बैनर सब तोड़ दिए। किसी ने तोड़ा ये नहीं पता। फिर कैसे आप लोग आए, क्या हुआ? फिर हम अमावस्या के दिन हम स्नान नहीं किए। फिर सुबह जब हम उठे, फिर वहाँ से पैदल स्टेशन पहुँचे, स्टेशन से ट्रेन से हम अपने घर चले गए। कि संगम पे जो लोग स्नान करने जाते हैं उनकी इच्छा तो सबकी यही है कि हम संगम पे स्नान करें, लेकिन घाट तो बहुत बनाए गए हैं, स्नान तो हर जगह हो सकती है, लेकिन यह इच्छा लोगों की है कि हम संगम पे स्नान करें। आपके चैनल के माध्यम के द्वारा हम ये भी बता रहे हैं
कि वहाँ पे ये हो कि ये लोग वहाँ पे जो लेट कर सोने लगते हैं ये न सोने पाएँ वहाँ पर। कहाँ सोने लगते हैं? ये वो घाट, संगम घाट पे, वहाँ पे न सोएं। वहाँ पे सोने से ये हादसा ज़्यादा हो गया ना, या कुछ लोग खड़े होते तो भाग के खड़े होते, लेकिन सोते में उनकी ये मृत्यु की घटना ही ऐसे हुई है। ब्रजकिशोर जी के जो पोते हैं प्रदीप, ये भी साथ में गए थे। प्रदीप जी, क्या हुआ? जब भीड़ वहाँ पे भगदड़ मची तो बाबा ने बताया, हम 2 किलोमीटर दूरी पे थे, हमें जब सुना हमने तो वहाँ पे भीड़ बहुत थी, लाखों की संख्या थी और बहुत लोग इधर उधर भागे। जब भगदड़ मची, कोई किसी के ऊपर पैर रखा, पेट पे रखा और भागते रहे। तो मेरे बाबा ने कहा ऐसे ही चलते हैं, स्नान नहीं करते हैं। तो हम लोग ऐसे ही चले आए। फिर कैसे क्या और कैसे आपको वहाँ भगदड़ कितनी मची, कैसे क्या रहा? हम लोग 2 किलोमीटर दूरी पे थे तो पता चला। फिर जब सुने तो वहाँ पे लाखों की संख्या थी, तो फिर सब लोग इधर उधर भागे। सो रहे थे बहुत लोग, तो बहुत लोग स्नान करने गए, संख्या बहुत थी तो आगे बढ़ते रहे। तो फिर जो सो रहे थे उनके ऊपर पैर रख के निकल गए और उनकी मृत्यु। जो लोग 2 लोग स्नान, ये बाबा और पोता स्नान करने गए थे, भगदड़ का कारण आप लोगों का कहना है कि जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, उस बैरिकेडिंग में भीड़ की संख्या बहुत अधिक मात्रा में थी और शाही स्नान करने के लिए लोग घाट पर पहले से ही, जो संगम है, संगम में पहले से लोग मौजूद थे और सो रहे थे। बैरिकेडिंग टूट गई और टूटने के बाद जो पीछे से भीड़ आगे बढ़ी तो जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर सभी चढ़ते हुए निकल गए। ये 2 लोग कुंभ से आए हुए हैं, जो मौनी वर्षा को स्नान करने गए थे, बाबा और पोता स्नान नहीं कर पाए। इनका हाल जानने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, कुछ लोग, सब गांव के लोग इनका हाल जानने के लिए आए हुए हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम आपका है? राजू। आप 2 लोग स्नान करके आए, कुंभ से आए हुए हैं, तो यहाँ पे क्यों आप लोग भीड़ लगाए हुए हैं? हम जानकारी करने के लिए आए। क्या कैसे घटना घटी वहाँ पर, कैसे आपको दिक्कत हुई, कैसे आप वहाँ घर से आए जी? कैसे रास्ते में दिक्कत हुई, कहाँ वहाँ दिक्कत हुई, इसलिए हम लोग जानने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। जानने की इच्छा थी कि 2 लोग कुंभ नहाने गांव के गए हुए हैं और वहाँ क्या घटना घटी। हमारे साथ और बाबा लोग भी हैं, सब लोग यहाँ पे देखिए मौजूद हैं पूरी तरीके से, और इन दोनों लोगों का जो है जानकारी करने आए हुए, इनका पूरी तरीके से कि कुशल घर आ गए हैं। ये बाबा और पोता दोनों लोग बैठे हुए हैं और दोनों लोगों से गांव के लोग इनका हाल पूछने के लिए आए हुए हैं। खैराबाद से कैमरामैन वीरू कुमार के साथ धीरज शुक्ला, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।